देखिए हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हमने बताया। सबको सुनाई दिखाई दे रहा है? सबसे अच्छा दिखाई सुनाई दे रहा है सबको? ओके। देखिए, क्योंकि हमारा चैप्टर है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की हमारे पास दो फॉर्म होती है, एक होती है H+ और एक होती है H-। ठीक है, तो इस H- फॉर्म को हम बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन। ये एक्चुअली हाइड्राइड आयन है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर ये आयन प्रेजेंट हो, वो उस चीज के हाइड्राइड कहलाएंगे। ठीक है, ये हम यूं कह सकते हैं, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन्स विद डिफरेंट एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन कुछ बनाता है तो उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं, आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। क्लियर हो गई बात बच्चों? बोलो, बात क्लियर है क्या? यानी हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन मिला, सोडियम हाइड्राइड बनेगा। कोई भी चीज कैल्शियम के साथ मिला, कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। तो इनको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके टाइप का। टाइप, इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आयोनिक, हाँ बोल, आवाज मत करे। हाँ। पहला जो टाइप है बच्चों, उसको हम बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड। कई कई नाम से जान सकते हैं इनको। आयनिक हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड और सैलाइन हाइड्राइड। आ गई बात समझ में? दिस इज द फर्स्ट टाइप। समझ में आ गई बात? हम्म। आयनिक, सॉल्ट लाइक या सैलाइन हाइड्राइड, तीनों का मतलब एक है। ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा है मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड्स, दिस इज टाइप नंबर सेकेंड। एंड थर्ड है कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन का, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। 3 टाइप समझ में आ गए? पहला हो गया आयनिक, जिसको हम सॉल्ट लाइक, सेलाइन, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया मेटेलिक और तीसरा हो गया कोवलेंट। बोलो क्लियर है सबको? साथ साथ लिखते हो ना, साथ साथ नोट किया करो कॉपी में। चलिए, फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड्स की बात करते हैं। ये कहाँ आते हैं? अब सवाल पूछेगा इनमें से कौन आयनिक हाइड्राइड बनाता है, तो याद रखिए ये ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2 के जो मेटल्स होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। समझ में आ गई बात? ग्रुप 1 और 2 के जो मेटल होते हैं वो बनाते हैं। अब बताओ ग्रुप 1 कौन सा है? जल्दी बताओ ग्रुप 1 और नाम बोलो, कौन कौन से हैं? नाम बोलो, नाम। हम्म। अर्थ मेटल, ये तो इनका नाम हो गया। हाँ, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। और इसका ग्रुप 2 का बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी।
ठीक है, याद हो गए। अब मेन बात याद कर ली हमने कि ये ग्रुप एक के हैं, 1 के, और ग्रुप 2 के ये बनाते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। ध्यान रखना कि 2 एक्सेप्शन है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम एक्सेप्शन है, ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, कौन से हाइड्राइड बनाते हैं ये? आयनिक हाइड्राइड्स। आ गई बात समझ में? बोलो, अब समझो हाइड्राइड कैसे बनेगा। हाइड्राइड कैसे बनेगा, देखो लिथियम प्लस होता है, यहाँ एच लगा दो, सोडियम प्लस होता है, एच लगा दो, ये क्या है? तो ये सब के सब क्या है? लिथियम पे प्लस है, एच पे माइनस है, सोडियम पे प्लस है, एच पे माइनस है, के पे प्लस है, एच पे माइनस है। तो प्लस और माइनस जहां होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। तो ऐसे हाइड्राइड जिसमें प्लस और माइनस सेपरेट हो उसको बोलेंगे हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। इसीलिए इनको हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब बात आती है, जैसे हमने पढ़ा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबके हाइड्राइड है। अब हमको ट्रेंड्स भी पढ़ना है। स्टेबिलिटी कैसे होगी? स्टेबिलिटी बेलिटी, अब क्योंकि एक ग्रुप की बात हो रही है ना, एक ग्रुप के बनाते हैं पर्टिकुलर, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। क्या होती है? स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्या बात कर रहे हैं हम? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। क्या है कारण? ये है कि नीचे बढ़ रहे हैं, नीचे जब हम बढ़ रहे हैं तो लिथियम, सोडियम, ये तो कॉमन हो गया। चेंज किसका हो रहा है? कैटायन का साइज बढ़ रहा है। तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन का क्या है? का तो फिक्स है। ठीक है, तो इसकी लैटिस एनर्जी भी कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी कम होंगे। ये सब याद रखना है, ट्रेंड्स भी याद रखने हमको। क्लियर बात? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब कि हम एक सेल के अंदर चीज को डाल देते हैं, एक प्लस और एक माइनस। इस सेल में हमको लगाना होता है करंट। तो यहां जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है इसके अंदर सॉल्यूशन में, तो प्लस और माइनस भागते हैं अपोजिट के पास। प्लस माइनस के पास भागता है, माइनस प्लस की तरफ भागता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? हाँ कि ना? अच्छा, तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, एन ए है, इसके अंदर एन ए है और एच है। तो एन ए पे चार्ज कौन सा है? प्लस। और एच पे चार्ज कौन सा है? माइनस। ठीक है, तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। एनोड पे कौन जाएगा? एनायन। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो देखो दो रिएक्शन होगी। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कौन भाग रहा है? एच। एच माइनस है, ये एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। कैथोड देखो, कैथोड पे क्या होगा? सोडियम प्लस है,
एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बनाएगा Na मेटल। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो हाइड्राइड का अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो एनोड पे हाइड्रोजन बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोडियम बनेगा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। पानी के साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन करेंगे NaH प्लस H2O। अब देखो जो रिएक्शन रिपीट होती है ना, जब भी एक रिएक्शन को पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जिससे आगे कभी आए तो याद रहनी चाहिए। अब देखो समझो क्या हो रहा है, Na है, H है, H2O में क्या है? H2O में एक H प्लस है, OH माइनस है, तो इसको ये मिल गया तो बन गया NaOH प्लस हाइड्रोजन। और हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन ही लिबरेट करेगा वो। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा हाइड्राइड लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रुप 2p है, तो ग्रुप 2 में क्या आता है? कैल्शियम आता है। वाटर के साथ रिएक्शन करो, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। ठीक, ये ग्रुप 2 का हो गया ना? क्या बच्चों? ये ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2। एक और थोड़ा और टिपिकल देगा तो ये दे सकता है NaBH4। इसको हम S ब्लॉक में पढ़ेंगे अच्छे से, S ब्लॉक में आएगी ये रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहां भी सोडियम दिख रहा है ना हमको, मेटल क्या दिख रहा है? सोडियम दिख रहा है, और सोडियम क्या है? ग्रुप 1 का है। तो ये रिएक्शन करेगा, याद रखो कि हाइड्रोजन सब में बनाना है। क्या बनाना है? हाइड्रोजन। और क्या बन गया? NaBO2। NaBO2। क्लियर हो गई बात? बोलो। चलो बढ़िया, नोट करते जाओ फटाफट फटाफट। अब देखिए, कुछ हाइड्राइड जो होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होते हैं। सभी बच्चों को जवाब देना है जब मैं पूछूंगा तो। चुपचाप मत बैठो, नहीं बैठना है चुपचाप तो निकल जाओ क्लास से, कोई जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड देखो, एक तो होता है सिंपल हाइड्राइड, जैसे आपने लिथियम में H ऐड किया, बन गया लिथियम हाइड्राइड, ये तो सिंपल हाइड्राइड है। लेकिन जब हमारे पास मोर देन वन मेटल हो, मोर देन वन मेटल अगर इन्वॉल्व है तो वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। क्या कहलाता है वो? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। और एक नाम आप बार बार सुनोगे, इसको आज ही याद कर दो, LiAlH4 नाम है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, या यूं कहें सबसे अच्छा, बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है। याद रखना ये बात, मैं बार बार पूछूंगा आपसे। आई बात क्लियर समझ में? बोलो। बोलिए। बाकी बच्चे नहीं है क्या क्लास में? 2-3 बच्चों की आवाज आती है केवल। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का तरीका क्या है? आपको दिख ही रहा है, इसमें लिथियम है, एल्युमिनियम है
और हाइड्रोजन है। 3 चीजें दिख रही है ना। बनाना कैसे ये ध्यान रखो कि हम जानते हैं कि लिथियम और हाइड्रोजन मिलकर लिथियम हाइड्राइड बनाते हैं। तो आपको लिथियम हाइड्राइड लेना है। किस में लेना है? एक्सेस में लेना है, यानी ज़्यादा लिथियम हाइड्राइड, और इसमें मिलाना है AlCl3, क्योंकि Al भी हमको चाहिए। आ रहा है समझ में? अब देखो ये क्या करेगा, ये जो लिथियम है, लिथियम प्लस एल्युमिनियम प्लस ये माइनस क्लोरीन माइनस, क्या बनेगा? AlH3 प्लस LiCl। समझ में आ गया कि यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ चला गया? Al के पास, और ये Cl कहाँ गया? Li के पास। दिख रहा है सबको? बोलो। अच्छा, अब क्या हुआ? अब देखो ध्यान रखो, अगर हमने लिथियम हाइड्राइड कम लिया होता तो हमारा प्रोडक्ट यही होता, एल्युमिनियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड। लेकिन हमने लिथियम हाइड्राइड लिया एक्सेस में, यानी और डाला है। ये फर्दर रिएक्ट करेगा इससे, क्या बनाएगा? Li दिख रहा है, Al दिख रहा है, H3 पहले दिख रहा था, और एक Ha दिख रहा है, तो LiAlH4। यही कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहलाता है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्यों हमारे पास यहाँ 2 मेटल है, एक मेटल लिथियम है और दूसरा मेटल एल्युमिनियम है। मजे की बात, एक ग्रुप 1 से है और एक ग्रुप 2 से। तो सवाल पूछ लेगा वो कि ऐसा कोई हाइड्राइड बताइए जिसमें ग्रुप ए फर्स्ट और सेकंड दोनों के मेटल अवेलेबल हो। क्लियर हो गई बात? बोलो। हाइड्राइड in which group first and second metal present। बोलो आंसर क्या होगा? बोलो आंसर क्या होगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एग्जांपल है इसका, एंड दिस इज ओके 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 गुड। बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, हाँ 13 लिखो इसको, ग्रुप 13 से है ना, 13। क्वेश्चन को चेंज कर लो, यानी 2 अलग अलग ग्रुप के हो गए ना, 2 अलग अलग तरह के, 2 अलग अलग रिएक्टिविटी के आ गए। ठीक है। अब देखो इसका जो जवाब है ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा ये बताओ मुझे, पेरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर था, वहां हमने एक डायगोनल रिलेशनशिप बताया था क्या? डायगोनल रिलेशनशिप याद आ रहा है किसी को? डायगोनल रिलेशनशिप हो सकता है थोड़ा बताया हो, नहीं तो हम इसको एस ब्लॉक में अच्छे से पढ़ेंगे। बताया था क्या कुछ, या आपने पढ़ा हो? बोलो। अरे बताया था तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बोलिए। डायगोनल का मतलब ये है, टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो डायगोनल पे जो अरेंज मेटल है उससे ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बताया होगा पक्का, वैसे मैंने, नहीं होगा तो डिटेल से हम इसको एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। यानी कि ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है ना, वही इसका जवाब है कि क्यों ये लिथियम एल्युमिनियम के साथ बना रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यानी इसका जवाब जो है डायगोनल रिलेशनशिप में ही बैठा हुआ है। आप देखिएगा एक बार बुक को खोल के, नहीं तो एस ब्लॉक में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ही कि क्या होता है। ठीक, तब आपको पता चलेगा कि लिथियम और एल्युमिनियम ही क्यों बन के बना रहा है।
क्लियर? क्लियर है? इसी तरह देखो, इसी तरह BH3 और LiH, यहां भी दो चीजें आ गई देखो, LiBH4, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। कैसा हाइड्राइड है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। ठीक है, समझ में आ गया पहले टाइप का? आयनिक, क्यों आयनिक कहा, क्यों सॉल्ट कहा हमने इसको? ठीक है ना बच्चों? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप, सवाल ज्यादातर आता है कि कौन बनाता है, किस ग्रुप के बनाते हैं, ये किस टाइप का हैलाइड है, ये पहचानना है आपको। दूसरा है मेटेलिक, या इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स, दो नाम है इनके, ये जरूर याद रखना, या तो मेटेलिक या इंटरस्टेशियल। अब मतलब समझो इंटरस्टेशियल क्या होता है। मेटल क्या होते हैं? मेटल सब जानते हो कि आयरन इज ए मेटल, क्रोमियम इज ए मेटल, और मेटल के अंदर जो बॉन्ड होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। हाँ कि ना? बोलो। और ये कैसे होता है? ऐसे आयंस रहते हैं और इसके ऊपर, मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन तैरते रहते हैं। कुल मिला के इस स्ट्रक्चर को समझिए आप। यहां आपको दिख रहा होगा, ये आयंस के बीच में आपको जगह दिख रही है क्या? ये वाली जगह बीच की खाली दिख रही है, ये वाली है कि नहीं? जो गोले बनाए इसके बीच में जगह खाली, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इसको। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो आयन है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल का, वो तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन जो हाइड्राइड हैं वो यहां इस जगह आके बैठ जाते हैं, इस इंटरस्टिशियल साइट पर। तो इस तरह से अब दोनों बात क्लियर हो गई। मेटल बना रहे हैं इसलिए इनको मेटेलिक हाइड्राइड बोलते हैं। और ये बनने का तरीका क्या है कि हाइड्राइड आयन सिचुएटेड है इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसलिए इसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। आई बात समझ में? बोलो सही है? ठीक है, याद रखो कौन बनाता है। वहां बताया था ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये बनाते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट इनको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि डी और एफ ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके इंटरस्टेशियल स्पेस में कौन आएगा? हाइड्राइड। तो उससे ये बनेगा। तो याद रखना, जब भी मेटेलिक की बात करें कौन बनाएगा? डी और एफ ब्लॉक। अगर पहला कौन सा था, फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट टाइप आयनिक। आयनिक में बोलना है ग्रुप 1 और 2 के। ठीक है बच्चों? ठीक है क्या? बोलो सही है क्या? अरे सही है क्या? अब आ रही है? अब आ रही है क्या? चलो, तो समझ में आ गया दोनों टाइप के। पहला सवाल बनता है कि ये कौन बनाता है, ये कौन बनाता है। तो आयनिक कौन बनाता है? ग्रुप 1 और 2, क्योंकि उनकी आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। मेटेलिक कौन बनाता है? डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब हम डी की बात करते हैं। देखो हमने पढ़ा था 3D सीरीज,
4D सीरीज और 5D सीरीज। याद है किसी को? मैंने सबको बोला है कि टेबल याद करनी है। याद किया किसी ने? जरा बताओ तो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। थोड़ा और पास लिखता हूं, जल्दी जल्दी बोलो। किसी को याद किया किसी ने कहने पे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सही है क्या? दूसरा 4D, यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये भी सही है। बोलो बोलो, सही है क्या? ये लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये भी सही है। सही है। अच्छा, ये हमारा 21 से स्टार्ट है 30 तक। ये याद करो, याद होना चाहिए। ये तो सबको याद होता है, 30 तक तो ऑलमोस्ट सबको याद ही होंगे। इस वाले को भी याद करना है। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ इसको याद करने की, शायद पहले बताई हो नहीं बताई हो। देखो, यारी जरा, वाई से मतलब यारी, जेड आर से मतलब जरा, एन बी से निभाएंगे। यारी जरा निभाएंगे। समझ में आया? यारी जरा निभाएंगे मौत तक। आ रहा है समझ में? ये अल्टरनेट है याद करने का। मौत तक। रुकावट, आर का मतलब रुकावट, आर एस से राह, रुकावट राह पड़े, पीडी से पड़े तो, ए जी का मतलब आग में, सीडी का मतलब कूद जाएंगे। ऐसे इस सेंटेंस है ये आपको याद करने में, क्योंकि इससे याद रह जाता है हमेशा। याद रखो 4D सीरीज याद करने का तरीका। यारी जरा, क्या लिखा? यारी जरा निभाएंगे मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे। क्लियर है? बोलो। सही है। ये अल्टरनेट तरीका है। सबसे अच्छा तरीका तो है कि याद ही कर लो, लेकिन जो नहीं कर सकता वो ऐसे याद करें। जब बोला जाए 4D तो दम से लिखना है। नीचे वाले देखो, नीचे वाले का भी है। ला हफ्ता, ला हफ्ता। देखो इसमें हफ ये है और ता ये है। एल ए से ला, एच एफ से हफ और ता, ता का मतलब टी ए। ठीक है। डब्लू से वरना, नहीं तो, नहीं तो ऐसे ही है, नहीं तो सेंटेंस मेकिंग के लिए काम लिया है। नहीं तो, अब देखो आरी क्या है? आरी, नहीं तो रे, नहीं तो रे उसी, आयरन, आयरन रॉड। ला हफ्ता वरना नहीं तो रे उसी आयरन रोड से, पीटी से मतलब पिटाई, और
AU का मतलब समझ रहे हो, और HG का मतलब होगी। क्लियर? ला हफ्ता वरना नहीं तो रे, नहीं तो रे ऐसे ही है, उसी आयरन रोड से और पिटाई होगी। ये हो गया हमारा 5D सीरीज। बोलो सबको समझ में आ रहा है? ये नेमोनिक है, याद करने का तरीका है, जिससे याद रहे, चीज याद रहनी चाहिए। हम आपको पिछली नाइन्थ क्लास से ही कह रहे हैं कि याद करो याद करो, कोई करता नहीं है। अब नहीं करते हैं तो एक तरीका हमने और बता दिया आपको। ठीक है, हो गई बात? लिख लिया सबने? अब देखो याद करना, जिसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं उसको ध्यान से देखना। कहां तक लिया मैंने ब्रैकेट में, दिख रहा है आपको? तीनों सीरीज से तीन तीन एलिमेंट मैंने ब्रैकेट में ले लिए हैं, दिख रहा है? अरे तीनों सीरीज से मैंने तीन तीन एलिमेंट ब्रैकेट में लिए, दिख रहा है सबको? दिखेगा दिखेगा अभी। ऊपर से मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, नीचे से टेक्नीशियम रूथियम रोडियम, और उससे नीचे रेनियम ऑस्मियम इरिडियम। आ जाएगा आ जाएगा अभी। आया? कोई नहीं, मैं बता रहा हूं ना, गैप आएगा अभी। ऊपर से देखो, फर्स्ट 3D से मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, उससे नीचे अब देखो आ गया है, आ गया ना? हाँ, तो ये जो तीन तीन नौ एलिमेंट हैं, तीन तीन या नौ, ये जो नौ एलिमेंट हैं, इसको आप लिख लो हाइड्राइड गैप। ये हाइड्राइड गैप मतलब ये एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, नॉट फॉर्म हाइड्राइड। हमने बोला था कि डी और एफ वाले बनाते हैं, लेकिन इनमें से इनके या तो नहीं बनते हैं, या बनते हैं तो बहुत थोड़े बनते हैं। क्लियर बात? बोलो। अच्छा, सबको समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें एक खास बात होती है कि ये जो हाइड्राइड बनाते हैं ना, वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक बनाते हैं। जैसे लिथियम, तो टाइटेनियम हाइड्राइड आपको दिख रहा होगा, इसमें रेशो देखो टाइटेनियम और हाइड्रोजन का है कि एक्चुअली रेशो होना चाहिए 1:2, जैसे हम लिखते हैं TiO2, तो ये 1 और ये 2, लेकिन यहां आपको फ्रैक्शन में दिख रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो ऐसो को हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। क्योमेट्रिक हाइड्राइड, याद रखना। ये कौन से हाइड्राइड होते हैं? मेटेलिक होते हैं। एक और एग्जांपल, ZnH, जिंक का। ये दोनों देखो, ये दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड है। बोलो क्लियर है? याद रखना है, ये बुक में दिया है सब, ये सारे याद रखने। डायरेक्ट पूछेगा सवाल कि ये कौन सा हाइड्राइड है, ये दे देगा, बताओ ये कैसा है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक कौन सा है, तो याद रखने कि ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक है। क्लियर? बोलो। क्लियर है? चलिए, तीसरा टाइप है। तीसरा कौन सा टाइप है? कोवलेंट, कोवलेंट हाइड्राइड, या इनको हम
मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, याद रख लेना, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर। कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर। जल्दी बताओ, पिछले दो कौन से पढ़े हमने? पिछले दो हाइड्राइड कौन से पढ़े हैं, जल्दी बताओ। आयनिक और मेटेलिक। आयनिक का एक और नाम बताओ। आयनिक का और क्या नाम था? सॉल्ट लाइक और सेलाइन। और मेटेलिक का? मेटेलिक का ओके। और तीसरा टाइप है कोवेलेंट हाइड्राइड, और इसको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है। एक और खास बात है, ये जो हाइड्राइड्स होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स हैं। कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का रूल क्या है? कि रूल ये है कि हर किसी का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। ये खास पहचान है इनकी कोवेलेंट हाइड्राइड की। एग्जांपल देखिएगा, BH3, AlH3, GaH3, कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं जरा बताओ तो? बेरिलियम, एल्युमिनियम। समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया आपको, ये कौन बनाएंगे? ग्रुप 13 वाले। ठीक है। इसकी एक्चुअली 3 टाइप हैं। पहले ग्रुप 13 के हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आएंगे। तो डेफिशिएंसी समझ में आ रही है क्या आपको? यहाँ पे देखो, बोरॉन का ऑक्टेट देखो पूरा हो रहा है क्या? 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पर भी 6 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। सभी कहाँ दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। और होने कितने चाहिए? होने कितने चाहिए? हाँ, तो ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इनका। ठीक है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको हम फर्स्ट टाइप डाल लेते हैं, ए टाइप। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इसका मतलब क्या है? कि जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इसके पास है। ऑक्टेट मतलब कंप्लीट है। CH4, समझ में आई कि CH4 भी एक हाइड्राइड है कार्बन का। SiH4, GeH4, देखो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है सेंट्रल एटम का। देखो दिख रहा है क्या ऑक्टेट पूरा होता हुआ? बोलो, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा है क्या? है ना? तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, यानी जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। क्लियर? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? एक बार सब जवाब दो, जितने बच्चे क्लास में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो तीसरे टाइप पे चलते हैं। ये कौन से ग्रुप के हो गए जरा बताओ? ग्रुप कौन सा है ये हो गया आपका ग्रुप 14। 14, वो ग्रुप 13, ये ग्रुप 14। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप के, इलेक्ट्रॉन रिच।
इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ध्यान रखना ये बनाएंगे ग्रुप 15 के, 16 के और 17 के, तीनों बनाएंगे। ग्रुप 15 के, ग्रुप 16 के और ग्रुप 17 के, तीनों बनाएंगे इसको। क्लियर? ग्रुप 15, 16 और 17 तीनों बनाएंगे इसको। पहचानोगे कैसे? सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर, जिसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तो ये कहलाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। सही? आप पहचानोगे, देखो अपने आप NH3 जानते हो, H2O जानते हो, HF जानते हो। बताओ N पे कितना लोन पेयर होता है? N पे कितना लोन पेयर होता है? 1। ऑक्सीजन पे कितना होता है? ऑक्सीजन पे 2। और हेलोजेंस पे कितना होता है? हेलोजेंस पे कितना होता है? हेलोजेंस पे हेलोजन पे कितना होता है? तो आगे ना तीनों एग्जांपल, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर। ग्रुप भी समझ में आ गया होगा। ये नाइट्रोजन का है, ये ग्रुप 15, ये ग्रुप 16, ये ग्रुप 17। अब देखो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना सब्जेक्ट को, आपको समझ में आएगा कि अब वाटर वाटर होता है, हम सोचते थे वाटर वाटर होता है, एक्चुअली ये हाइड्राइड है ऑक्सीजन का। अमोनिया क्या है? हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। एसिड क्या है? हेलोजन एसिड्स क्या है? हाइड्राइड है किसके? किसके हाइड्राइड है? किसके हाइड्राइड है? हेलोजेंस के। क्लियर हुई बात? तो क्या समझ में आया आपको? ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 सभी एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, नाम बोलो जल्दी से, कौन सा बनाएगा? नाम बोलो जल्दी से, इतनी देर से पढ़ रहे हो, क्या समझ में आया? ग्रुप 1 और सेकंड के क्या बनाएंगे? नाम बताया था मैंने। आयोनिक हो गए, वेरी गुड। इसके बाद हमने बोला था ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, बोलो कौन से बनाएंगे? मेटेलिक। और इसी को हम बोलते हैं डी एंड ए ब्लॉक। और ग्रुप 13 से लेकर 70 के कौन से बनाएंगे? कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो समझ में आ गई बात सबको? देखिए हाइड्राइड और ऑक्साइड बेसिक फॉर्मेशन है। 10th का अगर कुछ याद आ रहा हो तो मेंडलीव की टेबल का बेस ही यही था, हाइड्राइड और ऑक्साइड। उसी ने इसी हिसाब से किया था कि कौन सिमिलर टाइप का हाइड्राइड बनाता है, कौन सिमिलर टाइप के ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? बोलिए। क्लियर हो गया? तो ये तीनों टाइप के हाइड्राइड होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, बोर्ड्स में, अपने एग्जाम में तो आता ही है, ये कंपटीशन में भी अच्छा आता है।
में भी 100% क्वेश्चन बनता है यहाँ से। किसी भी कंपटीशन में बैठोगे यहाँ हाइड्रोजन से इसी में से क्वेश्चन बनता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब दो चीजें बची हैं हमारे पास, वाटर एंड हैवी वाटर। वाटर होता है H2O, हैवी वाटर होता है D2O। इन दोनों की प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना है, साथ साथ पढ़ेंगे एक साथ, दोनों क्लियर हो जाएंगे। इनकी हमको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। H2O को आप जानते ही हो, ये प्रोटियम, कल पढ़ा था ना मैं, आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के 3। तो सबसे सिंपल होता है प्रोटियम जो कि नॉर्मल वाटर है। D2O को हम हैवी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मास इससे लगभग डबल है, बताया था कल। अरे हाँ, तो ये इसलिए है। चलो अब नोट करना शुरू करते हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे। वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरफुल होता है। अच्छा, कोई स्वाद आता है पानी में, टेस्टलेस। कोई गंध आती है, स्मेल आती है, ना टेस्ट है ना कलर है, ऑर्डरलेस है। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट बताओ इसका कितना है, कितने पे जमता है। बॉइलिंग पॉइंट बताओ कितने पे जमता है। वेरी गुड। डेंसिटी देखो, इसकी डेंसिटी, एक मजेदार चीज वाटर के साथ है कि हम कहते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन वाटर के केस में याद रखना, इस सवाल भी बनता है इससे, मैक्सिमम डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 1 मानी जाती है, जो कि कब होती है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सवाल बहुत आता है। क्लियर? अच्छा बताओ, इसकी मोलर, इसका मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा कि नहीं होगा, चेक करो। प्लस डेल्टा कैसा है, ये पोलर है। ठीक है, इसकी शेप क्या है, पढ़ा है हमने, वाटर की शेप क्या होती है, H2O की शेप क्या होती है, VSEPR बताओ। पढ़ा था ना, वी शेप्ड, बैंड शेप। अच्छा, बॉन्ड एंगल बोलो, बॉन्ड एंगल 109 था मीथेन का, उसके बाद लगातार कम होता जाता है, 104 या 105 भी लिखते हैं हम इसको भी। वैसे इसका एग्जैक्ट होता है 104 डिग्री 5 मिनट्स। ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, एक बच्चा जवाब दे रहा है, बाकी सब बैठे हैं आराम से। हाँ कि ना बोलो सब, सारे के सारे पढ़ा है ना, सारा, सारे बोलो, सारे जितने क्लास में। जिसकी आवाज नहीं आएगी उसको क्लास से एक्सपेल कर देंगे। बोलो जल्दी, आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर इज नोन एज वंडर लिक्विड। वंडर लिक्विड बोलते हैं, वंडर लिक्विड इसको बोला जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम रिएक्शंस देता है। इसकी वजह मानी जाती है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 80। बहुत ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं जो किसी और लिक्विड में पॉसिबल नहीं है। बोलो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको एकदम। अगर ये समझ में आ गई हो तो फिर हम D2O की बात करते हैं, वो भी सेम है, D2O की भी सेम ही है, D2O में भी कोई फर्क नहीं है, D2O में भी कोई फर्क नहीं है, सेम चीजें होंगी। अच्छा, D2O के लिए भी सेम देखोगे आप,
जितनी कॉपी हमने लिखी है ये भी कैसा होता है, कलरलेस और टेस्टलेस और ऑर्डरलेस। इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं कि दोनों में कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये एक मोबाइल लिक्विड है। ठीक है, सारी जो प्रॉपर्टी है, ऑल प्रॉपर्टीज सुनाई दे रही है मेरी आवाज? ऑल प्रॉपर्टीज या ऑल फिजिकल कांस्टेंट आर हायर देन थोड़े से ज्यादा होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। सपोज आपसे पूछा, बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये 3 पॉइंट दे दिए। D2O और H2O किसका ज़्यादा होगा? आंख बंद करके कह दीजिए कि D2O का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती हैं, या जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कह देते हैं। वो किसका ज़्यादा होता है? D का। कितना होता है? डबल। और जैसे D से डबल, T से ट्रिपल, ऐसे याद रख लो। ठीक है, बोलो समझ में आ गई बात? और एक चीज हमने पिछली क्लास में बताई थी, रिएक्शन करवा के OH और OD, बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? OH और OD में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? OH और OD में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? कल भी हमने एक रिएक्शन कराई थी, कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है? OH वीक है, ये स्ट्रांग है। याद नहीं आ रहा? कल एक रिएक्शन पढ़ाई थी जो फास्टर कौन सी हो रही थी? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है OD की। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई होती है। क्लियर? सही है? बोलो सही है क्या? चलिए अब आते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल, और एक जैसी है केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम है, सेम की सेम है एकदम। एक मैं लिखूंगा, एक आप लिखते चलिएगा फटाफट। ठीक है, लर्निंग भी चेक हो जाएगी। हाथों हाथ आपको लिखना है, मैं एक लिखूंगा उसके बगल में आपको उसकी डी वाली लिख देनी है। लिख दोगे? लिख दोगे क्या? चलिए फर्स्ट नंबर पे देखिए। फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन से होते हैं जरा बताओ तो? बार बार बता दिया, रोज बताते हैं एक बार। सोडियम वगैरह ना, सोडियम। अच्छा, जानते हो आप सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? जल्दी बताओ, सब बच्चे जानते हैं ये। और क्या करता है ये? जलने लगता है, बताया कई बार, क्योंकि हाइड्रोजन निकलती। वेरी गुड। कैल्शियम को वाटर में डालेंगे, क्या करेगा? CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा हाइड्रोजन। और एक बात है, ये कैल्शियम तैरने लगता है पानी पे।
आप कभी चॉक पाउडर को पानी में डालो, ऊपर के ऊपर तैरने लगेगा। रीज़न क्या है, जो हाइड्रोजन बनती है ना, हाइड्रोजन के जो बबल हैं वो इसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं, हल्का होने से ये उसको ऊपर ले लेता है। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। तो D2O का लिख दो जरा, Na प्लस D2O का रिएक्शन लिखो जल्दी से, क्या होगा? जल्दी लिखो, कोई फर्क नहीं है, H की जगह D लगा दिया हमने। बोलो, NaOD प्लस D2। H2 कहां से आ गया? D2। इसका लिखो CaD2O। क्या होगा बताओ? CaOD का होल ट्वाइस प्लस। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल। रिएक्शन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन होता है? जैसे Cl2 के साथ अगर हम वाटर की रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? देखो, Cl बॉन्ड दिख रहा है आपको? दिख रहा है? और यहां पे दिख रहा है आपको H2O। ये क्या करता है? देखो, ये जो पोलर है ना, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये पोलर क्या है? इसको भी पोलर करेगा, ऐसे तोड़ देगा इसको। एक बना देगा Cl माइनस, एक बना देगा Cl माइनस, तो एक बनेगा HCl। देखो यहाँ से Cl माइनस चला गया, Cl माइनस, यहाँ से आ गया एक H प्लस, तो HCl आ गया, बचा क्या? HOCl। क्लियर? अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? फ्लोरीन नहीं करता है ये रिएक्शन। फ्लोरीन का बिहेवियर एक्सेप्शनल है, पहला एलिमेंट है, मैंने बताया था आपको, पहला एलिमेंट हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर, तो यहां पर भी इसका बिहेवियर एक्सेप्शनल है। ठीक है, बोलो, सही है क्या? इसको याद रखना, एक्सेप्शन को ये जरूर याद रखना। फ्लोरीन हमेशा हर हेलोजन से अलग रिएक्शन शो करता है ड्यू टू इसका स्मॉल साइज, और ना केवल फ्लोरीन, हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ऐसा करता है। ठीक है, तो सेम रिएक्शन यहां लिखो, Cl2 प्लस D2O। लिखो जरा, क्या आएगी? DOCl। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 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 देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड जानते हो क्या? मेटल के ऑक्साइड। Na2O प्लस H2O। बताओ, सॉरी, बताओ क्या रिएक्शन होगी? जल्दी बताओ क्या होगी? Na2O, अरे स्टेप होता है, मेटल से मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनेगा बताओ? NaOH प्लस H2O। H2 वही बनेगा जो मेटल से बनता है। एक्चुअल में जब हम सोडियम को डालते हैं ना, तो पहले वो यही बनाता है और उसके बाद ये बनता है। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा? Na2O प्लस D2O। जरा बताओ प्रोडक्ट इसका। बैलेंस करते रहना साथ साथ। ठीक,
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो कि नॉन मेटल के साथ बनते हैं, जैसे CO2, सब जानते हुए रिएक्शन। H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा, जल्दी बताओ। H2CO3। अरे याद नहीं है क्या? पेट में एसिडिटी होती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, तो कार्बोनिक एसिड बना के वो उसको खत्म कर देता है। SO2 प्लस H2O, जस्ट ऐड कर देना, ऐड कर दो H2SO3। समझे? इसका बताओ, चलो समझ गए तो इसका बताओ, इसका बताओ समझ गए तो। H2SO4, वेरी गुड। अब नो सेम करना है D2O के साथ। CO2 प्लस D2O का बताओ। SO2 प्लस D2O का बताओ। SO3 प्लस D2O का बताओ। इसका आएगा D2CO3, इसका आएगा D2SO3, इसका आएगा D2SO4। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद कार्बाइड्स। रिएक्शन विद कार्बाइड, कार्बाइड क्या होते हैं? मेटल के साथ, मेटल प्लस कार्बन के जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कार्बाइड। समझो, जैसे हमने लिखा Be2C, बेरिलियम कार्बाइड, इसका रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ, इसका रिएक्शन करा दिया हमने वाटर के साथ। बताओ क्या बन सकता है, जल्दी बताओ। बोलो क्या बनेगा? B+H2CO3, नहीं, ये नहीं बनेगा। देखो, B पे क्या चार्ज है? +2। कार्बन क्या होता है? +4 या -4 कहेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि वो प्लस है तो इसको माइनस मानना पड़ेगा ना। सही? अरे समझो, देखो इसको, आप देखो ऑक्सीजन को, देखो इसको, इस बात को समझ गए तो आप तुरंत लिख दोगे। ऑक्सीजन पे क्या होता है? माइनस। हाइड्रोजन पे क्या होता है? प्लस। तो प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास। माइनस कौन है? कार्बन। कार्बन के पास कौन आएगा? प्लस। प्लस कहाँ है? H। तो CH4, क्या बन गया? CH4। क्या बच गया यहाँ पर? OH माइनस। कितना? B, ये, तो BeOH का होल ट्वाइस। बोलो समझ में आई बात? बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? सिंपल है ना, लॉजिक लगाओगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी एक नया अलग सा बना दिया है इसने, मीथेन बना दिया है। देखो, सवाल पूछेगा कि मीथेन कैसे बनाते हैं, तो याद रखना है मीथेन बन जाएगा। चलो इसका कराओ तो, दूसरा बताता हूँ। Be2C प्लस D2O, बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा?
बिल्कुल CH4 प्लस BeOD का होल ट्वाइस। ठीक, ध्यान रखना ये बेरिलियम कार्बाइड है। क्या, सॉरी, हाँ D4 बनेगा। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ओके। CD4 यानी कि बेरिलियम कार्बाइड से ध्यान रखना है, बनेगा CH4। इस केस में CH4, जहां H की जगह D होगा वहां बन जाएगा CD4। क्लियर? बोलो। ठीक, अब देखो एक और चीज, अगर हम कैल्शियम कार्बाइड ले लें CaC2 और इसमें वाटर डालें तो क्या बनेगा? आप समझो इस बात को। Ca पे क्या होता है? +2 चार्ज। Ca पे क्या होता है? Ca पे क्या होता है? अच्छा, ये देखो यहाँ C2 आ गया, वहां पे केवल C था, यहाँ C2 आ गया। C2 होगा तो ये ऐसे होगा। स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। और इसका केस तो आपको पता ही है, यहाँ पर प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा। तो माइनस पे क्या ले जाओ आप? प्लस को। दिख रहा है? तो एक बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C H H। बच क्या गया? बच क्या गया? वही बच गया जो बच रहा था, CaOH का होल ट्वाइस। ये इसका नाम है एल्काइन, या इसको एसिटिलीन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? एंड दिस इज ऑल्सो ए गैस यूज्ड इन वेल्डिंग। देखा है लोगों को वेल्डिंग करते हुए, 2 सिलेंडर लगे होते हैं, तो वहां पे एक सिलेंडर में एसिटिलीन होता है, दूसरे सिलेंडर से ऑक्सीजन आता है, बहुत तेजी से जलती है, मेटल को पिघला देती है। चलो ये समझ में आ ही गया होगा आपको, तो ये लिखो आप, इधर वाला लिखेंगे हम CaC2 प्लस D2O का। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaOD का होल ट्वाइस प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर भी D और यहां पर भी D। सही है? सही है ना? सही है कि नहीं है? सही है एकदम, बहुत अच्छी बात है, बैठ गया दिमाग में। अच्छा, तो ये थी कार्बाइड हमारी। नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्राइट। नाइट्राइट्स क्या होते हैं? जिसमें N3 माइनस आयन होता है। कौन सा आयन होता है? N3 माइनस आयन होता है। समझो इसको, Mg3N2 का रिएक्शन हम करवा रहे हैं वाटर से। क्या बनेगा? सोचो, सोचने से पहले ये सोचो कि Mg पे क्या चार्ज होता है, बताओ। Mg+2, N पे क्या होता है? -3। अब कहानी समझ में आ गई आपको इसकी। OH, H पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? सबको समझ में आ चुका होगा अगर थोड़ा भी समझे होंगे तो। बनाओ क्या बनेगा जल्दी। यहाँ के माइनस के साथ इसका प्लस चला जाएगा, NH3 प्लस इसके साथ क्या जाना है? उसका OH जाना है। सही है कि नहीं है? बोलो। एक बार लोकेश से बात कर लेना ना यार, फोन आ रहा है उसका बार बार। उस कहते हैं ना कोई गिफ्ट ले लेना। बोलो सही है बच्चों?
अच्छा सही है तो बनाओ, सही है तो ये बताओ। चलो अब अगर सही है तो ये बनाओ, Mg3N2 प्लस T2O, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। MgOD का होल ट्वाइस। सबका सही आ रहा है क्या ये? बाकी आवाजें कम आ रही है मुझे। अच्छा, कार्बाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया। अब देखिए फॉस्फाइड, थर्ड है फॉस्फाइड। थर्ड क्या है? फॉस्फाइड। फॉस्फाइड देखिए, Ca3P2H2O। कराओ रिएक्शन। Ca पे क्या होगा? +3। P पे क्या होगा? -3। Ca पे क्या होता है? +2, सॉरी, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, और P पे क्या होगा? -3। ये तो जानते ही है ना हम, कैसे फॉर्मूला बनाया था हमने कि इसका इसके सर पे होता है, इसका इसके सर पे होता है, तो यहाँ +2 होगा, यहाँ -3 होगा। इसका आपको पता ही है, H पे पॉजिटिव। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, अगर इतने सारी रिएक्शन एक तरह की हैं, बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी बताओ, जो बता देगा समझो उसको समझ में आ गया। OH का होल ट्वाइस, बचा क्या? P लगा दो H3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फीन। ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ गया होगा। कौन कौन समझ में आ गया होगा? ये वाला Ca3P2D2। बनाओ जल्दी, प्रोडक्ट बनाओ। PD3 समझ में आ गई सबको कहानी है? बाद में करेंगे, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। पहली बात तो प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, प्योर का नहीं होता है। याद है ना कि 10th क्लास में हम पढ़ते थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम वाटर को क्या कर देते हैं? एसिडिक, इम्प्योर वाटर लेंगे। कैसा वाटर लेंगे? इम्प्योर। बंद करो ये माइक, किसका चालू है? माइक किसका चालू है? बंद करो, आवाज आ रही है। क्या बनेगा जल्दी बताओ, ये सबको पता होना चाहिए। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक फॉर्म में तो क्या बनेगा? कैसे बनेगा यार? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब तोड़ना। जब H2O को हम ब्रेक करते हैं क्या बनता है? हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन बनेगा। याद नहीं है? एक एक्टिविटी भी थी, एक ट्यूब जैसा लगा था कि इसका अमाउंट डबल हो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन कहाँ बनेगा? कैथोड पे या एनोड पे? हाइड्रोजन वेरी गुड। कैथोड पर ध्यान रखो, ये है जो प्लस है, सीधी सीधी थियरी है, ये H प्लस होता है, ये O माइनस होता है, तो कैटायन और ये एनायन, हमेशा याद रख लो इसको। कैटायन कैथोड, एनायन एनोड पे। तो अब बनेगा कैसे? रिएक्शन लिखते हैं, देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो हमको यही पता है कि H2O में जैसे ही एसिड डालेंगे ये बनेगा H प्लस और OH माइनस, यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें हैं, H प्लस है और OH माइनस है कि नहीं है? है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे चार्ज कैसा है, एनोड पे जाता है एनायन, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, कौन आएगा यहाँ पर, OH माइनस, कौन आएगा, OH माइनस। बोलो सही है क्या, बोलो सही है क्या। अच्छा, क्या बनाना है, एक हमको पता है ऑक्सीजन बनेगी, फिर बनेगा वाटर, और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मैंने लिखा है ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एनोड पे बन गई हमारी ऑक्सीजन। दूसरा रिएक्शन कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, इस पे होगा रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़े ये इसको गेन करेगा H2, अगर अनबैलेंस लग रहा है तो इसको आप 4 भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 4 कर लो, ज़्यादा इजी लगेगा। यहाँ पर 4H 4 इलेक्ट्रॉन 2H2, कैथोड पे कौन निकल गई, हाइड्रोजन गैस। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक सवाल करो, फिर क्लास खत्म करते हैं। अगर हम D2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। यहां पर देखो OH आया था तो OD माइनस आ जाएगा, O2 प्लस क्या आया था, D2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2H2, सही है, सही है क्या। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म है। देख लेना, एक हाइड्रोजन एज ए फ्यूल बचा है, उसको रीड मारना, कल हम उसको डिस्कस करेंगे, खत्म करेंगे इसको। ऑलमोस्ट आपका खत्म है, काम की चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं, केवल रीडिंग एक पार्ट बचा है, फिर भी कुछ बचा हो तो देख लेना, ठीक है। कल हम नया चैप्टर देखेंगे कोई। अटेंडेंस भेज दो, लीव कर दो क्लास। ओके, अटेंडेंस भेज, ओके अटेंडेंस भेज देना मुझे।